अब आते हैं बात हम कानूनी व्यवस्था पर। देखिए, कानून की जो संरचना है वो सनातन धर्म के मौलिक हितों के विरुद्ध इसीलिए है क्योंकि वर्तमान संविधान को जिस दल ने बनाया, जिन लोगों ने बनाया, अथवा जिन लोगों ने उसमें समयानुसार अपने इच्छा, वासना, आकांक्षा या स्वार्थ के कारण बदलाव किए, वो सनातन की मान्यताओं के प्रति श्रद्धावनत नहीं थे, न उन मान्यताओं का पालन करते थे। जिस कानून, जिस न्यायपालिका, जिस प्रशासन के ऊपर आश्रित होकर कि ये हमारी रक्षा करेंगे या ये न्याय देंगे या आप इतना धर्म की उपेक्षा इतनी कर देते हैं, वो आपके हित में कितना कार्य कर रहा है या आपके मौलिक अस्तित्व के संरक्षण में कितना कार्य कर रहा है, यह चिंतनीय विषय है। अभी हमारे ऊपर एक मुकदमा हुआ है लखनऊ में, शिवांश ने करवाया है, FIR करवाई है। उसमें एक बिंदु हमको पढ़ने को मिला, मेरे विरुद्ध जो शिकायत उसने की है, हालांकि विजयाश्री की ओर से उसने की है। विजयाश्री ने पहले नोटिस भिजवाया था और अभिषेक द्विवेदी करके कोई अधिवक्ता थे उसकी ओर से नोटिस भेजने वाले। और विजयाश्री है उत्तराखंड के रहने वाले, लेकिन अपने स्थानीय थाने में केस नहीं किया उसने, अपने से भी केस नहीं किया, शिवांश के माध्यम से केस हुआ है लखनऊ में। खैर, और वकील दोनों में लगभग हमको लग रहा है एक ही व्यक्ति है, अभिषेक द्विवेदी ही दोनों का नाम है, फोन नंबर भी समान ही है, तो वही व्यक्ति होंगे। उसमें एक पंक्ति है कि मेरे विषय में कि मैंने न्यायपालिका को गाली दी है, न्यायपालिका की अवमानना की है, हाँ? इसीलिए मुझ पर कार्रवाई होनी चाहिए। मतलब हाल ये हो गया है पूरी पीठ के परिकरों का कि जिस न्यायपालिका की कुनीतियों का विरोध आपके गुरु स्वयं करते रहे हैं, जिस न्यायपालिका के अनेकानेक निर्णय सनातन धर्म की मूल भावनाओं और मान्यताओं के स्पष्ट विरुद्ध होकर आपके मौलिक धार्मिक अधिकारों का हनन करते हैं, जिस न्यायपालिका का मुंह हिंदुओं के ऊपर हो रहे अत्याचारों के विषय में चुप हो जाता है, उस न्यायपालिका के विरुद्ध, इन कुनीतियों के विरुद्ध, इन अनीतियों के विरुद्ध बोलने का साहस एक तो आपका स्वयं का नहीं है, दूसरे जब हम हिंदुओं की ओर से या सनातन धर्म के रक्षक होने का कर्तव्य निभाते हुए उस कर्तव्य पर स्थित होकर जुडिशियल माफिया की इन कुरीतियों का विरोध करते हैं, तो मेरे ऊपर पुरी के लोग, पुरी से जुड़े दीक्षित शिष्य ये मुकदमा करवाते हैं कि ये न्यायपालिका को गाली देता है। तो सुन लो, न्यायपालिका का काम अगर गाली खाने लायक होगा तो वो गाली खाएगी, और न्यायपालिका का काम अगर लात खाने लायक होगा तो वो लात भी खाएगी। इस जुडिशियल माफिया को बहुत स्पष्ट और बहुत कड़े शब्दों में बिना किसी समझौता के हिंदुओं को यह बताना पड़ेगा कि यू आर नीदर अबव द क्रिटिसिज्म नॉर अबव द पनिशमेंट। तुम्हारी आलोचना भी होगी, तुम्हें दंडित भी किया जाएगा। वी कांट परमिट अ कार्टल ऑफ 30 पीपल सिटिंग इन एन इंस्टीट्यूशन नेम्ड सुप्रीम कोर्ट टू इंटरफेयर इन अवर लाइव्स एंड टू डिस्ट्रॉय आवर फ्यूचर। यह स्पष्ट संदेश हिंदुओं को एकजुट होकर देना पड़ेगा, और तुम नहीं दे पा रहे तो हम देंगे। और चाहे इसके लिए तुम अवमानना का केस करो, चाहे तुम इसके लिए किसी प्रकार का राष्ट्रद्रोह, देशद्रोह लगाओ, उससे कोई सत्य पर परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि न्यायपालिका की अंदरूनी व्यवस्था इतनी सड़ चुकी है कि यह संस्था देश के ऊपर एक बोझ बन गई है, जो न स्वतंत्र रूप से समाज को न्याय करने देगी, न कानून अपने हाथ में लेने देगी, और न जितने नियम कम से कम बने हैं उन्हीं पर निष्ठा रखते हुए न्याय करेगी। करोड़ों करोड़ों केस बैकलॉग क्यों लगे हैं? हमारे कारण नहीं, इन लोगों के निकम्मेपन के कारण। करोड़ों करोड़ों लोग जो न्यायपालिका में अपना पैसा, अपना समय, अपनी पीढ़ियां नष्ट कर चुके हैं इस आशा में कि शायद ये महामानव हमारे साथ न्याय करेंगे। ये क्यों हो रहा है? मेरे कारण नहीं, इन निकम्मों के कारण। व्यवस्था में रहकर अगर कोई व्यक्ति, चाहे वो न्यायपालिका से जुड़ा हो, चाहे प्रशासन से जुड़ा हो या राजनीति से जुड़ा हो, कोई व्यक्ति अगर उस सिस्टम में रहता हुआ अगर काम करना चाहता भी है तो ये सिस्टम काम नहीं करने देता है। ये एक धरातल का सत्य है, और इसको काला कोट पहना वकील भी जान रहा है, जज भी जान रहा है, पेशकार भी जान रहा है, पुलिस वाला भी जान रहा है, लेकिन इनकी औकात नहीं है इस सिस्टम से बाहर जाकर कुछ काम कर सकें, या फिर इस सिस्टम में जब तक पद पर हैं तब तक सुधार कर सकें। तुम करो अवमानना का केस हम पर, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई दिक्कत नहीं होती। अगर न्यायपालिका ने कोई ऐसा काम किया है जिसके कारण निर्दोषों को पीढ़ियां खपानी पड़ी हैं इस न्यायपालिका की चापलूसी में, तो न्यायपालिका गाली खाएगी। हम तुम्हारे सम्मान का बोझा ढोने के लिए अपना बलिदान, अपनी पीढ़ियों का बलिदान नहीं दे सकते भाई। कि किसी अमीर का बच्चा अगर गाड़ी लेकर निकले और रौंद कर चला जाए तो तुम निबंध लिखवा कर उसको छोड़वा दो, इसके लिए तुम्हारे सम्मान का ठेका लेकर नहीं बैठा है समाज। तो न्यायपालिका जिस मूलभूत व्यवस्था और व्यवहार से चल रही है वो देश हित में नहीं है, और ये बात तब तक कोई जज नहीं कहता जब तक वो बैठा रहता गद्दी पर। जिस दिन वो जज रिटायर होगा, देख लेना सारे जजों की एक ट्रेंडिंग मोनोपोली देखना तुम,
सारे जजों की ट्रेंडिंग मोनोपोली देखना, जब वो सिटिंग जस्टिस बरतता है, जब वो अपने आप को न्याय का देवता बनाकर प्रस्तुत करता है, तो उसमें जो गद्दी की गर्मी होती है, उस गद्दी की गर्मी में वो उपेक्षापूर्ण व्यवहार करता है समाज के साथ। लेकिन जैसे वो रिटायर होता है, सबके ज्ञान चक्षु हजार गुणित खुल जाते हैं और वो कहते हैं कि न्याय व्यवस्था बहुत पीछे चल रही है, भारत की जनता को कोर्ट पर भरोसा बनाए रखना चाहिए। क्यों कहना पड़ रहा है तुमको बार बार? आखिर ये इस परिस्थिति, ये समाज में व्यवस्था क्यों आई? लोग इस बात को सोचने के लिए क्यों बाध्य हो रहे हैं कि वी कांट गो टू कोर्ट इफ वी सीक फॉर जस्टिस? और ये बात मैं कहूं तो कहोगे कि तुम बाहर के व्यक्ति हो। मैं बीएन खरे को मैं कोर्ट करना चाहूंगा इसमें। बीएन खरे सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस थे। बीएन खरे को मैं कोर्ट करना चाहूंगा, जिस व्यक्ति ने यह कहा था, एंड नॉट एज अ सिटिंग जज आफ्टर हिज रिटायरमेंट। उसने ये बयान दिया था बीएन खरे ने कि अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप न्यायपालिका की ओर मत देखिए। क्यों ये स्थिति आई? तुम हम पर अवमानना का केस करवा रहे हो। क्यों? केस होने से सच बदल जाएगा? केस होने से वास्तविकता बदल जाएगी? चलो अवमानना का केस करके हमको आजीवन जेल में डाल दो, क्या उससे गरीबों को न्याय मिलना प्रारंभ हो जाएगा इस देश में? क्या उससे हिंदू विरोधी फैसले न्यायपालिका लेना बंद कर देगी? अरे न्यायपालिका हल्द्वानी नहीं छुड़ा सकती, या औकात है तुम्हारे न्यायपालिका की? हल्द्वानी में मुसलमान जो कब्जा करके बैठे हैं, सब जानते हैं कि गलत कब्जा है, अवैध कब्जा है। न्यायपालिका का औकात हो तो छुड़ा कर दिखाओ। नहीं छुड़ा पाएगी। शाहीन बाग में तो काम हुआ नहीं। अरे इस देश में खालिस्तानी देशद्रोही लोग सांसद बन बनकर बैठ जा रहे हैं पार्लियामेंट में। कल वो कानून बनाएंगे हमारे विरुद्ध और उसी कानून के आधार पर न्यायपालिका हमारे भविष्य को नष्ट करेगी, तो क्या कहेंगे? जी हुजूर, सांसद कानून बनाएगा तो वो सांसद खालिस्तानी है, बांग्लादेशी है, आतंकवादियों के साथ उठता बैठता है कि 15 मिनट में हिंदुओं को मिटाने की बात करता है। ये हम देखेंगे कि नहीं देखेंगे? और उस स्थिति में उसके बनाए कानून के आधार पर जब तुम निर्णय देने पहुंच जाओगे, हमारे जीवन का फैसला लिखने पहुंच जाओगे, तो हम क्या कहेंगे? हुजूर, आपका सम्मान हमारे प्राणों से भी बढ़कर है। हम मर जाएं, हमारे बच्चे मर जाएं, लेकिन आपकी इज्जत बची रहनी चाहिए। ये कहें हम, तो ऐसा तुम कहो, हम नहीं कह सकते। हम इस देश को हाईजैक करने की परमिशन, वी कांट परमिट द जुडिशियल माफिया, इलीगल कार्टेल जो चल रहा है इस देश में, वी कांट परमिट द इंस्टीट्यूशन टू हाईजैक द कंट्री इन द नेम ऑफ लॉ। इसको स्पष्ट रूप से समझ लो। तो खैर 4 रनिंग केस है मेरे ऊपर, जहां तक मुझे अभी जानकारी, हो सकता है और हो, लेकिन इतनी जानकारी मुझे 3 जगह से लीगल नोटिस से जाई है, आती रहें। आप जो बार बार कहते हैं कि शंकराचार्य सर्वोच्च धर्मगुरु होते हैं, शंकराचार्य साक्षात शिव स्वरूप चलते फिरते होते हैं, मैं बताऊं, एक चित्र में संलग्न कर रहा हूं, वेरीफाइड फोटो है। मुसलमानों के साथ अली ब्रदर्स, शौकत अली, ये सब का नाम आप सुने होंगे थोड़ा बहुत, अगर आप खिलाफत आंदोलन के बारे में पढ़े होंगे तो। पुरी के शंकराचार्य जो उस समय थे, भारतीय कृष्ण तीर्थ, उन्होंने खुलेआम खिलाफत का समर्थन किया था, मुसलमानों के साथ बगल में बैठे थे। ये हाल है तुम्हारे साक्षात शिव स्वरूप जगत गुरु का।